प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन पार्ट 2 के लिए आपका फिर से स्वागत है डिजी लेसन्स ऑफ नवांकुर में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने उत्पादन को पढ़ा, उत्पादन फलन को पढ़ा। इस वीडियो में हम उत्पादन फलन को और आगे पढ़ने वाले हैं, उसकी क्रियाओं को और आगे समझने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो देख ले, तभी ये वीडियो आसानी समझ में आ सकते हैं ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उत्पादन फलन के परिवर्तनशील और स्थिर साधन। क्या लिखा है? उत्पादन फलन के परिवर्तनशील और स्थिर साधन। अर्थात आप उत्पादन फलन तो पहले ही समझ के आ चुके हैं। अब हमको इसमें आगे जो पढ़ना है कि इस उत्पादन फलन के परिवर्तनशील साधन कौन से होते हैं और स्थिर साधन कौन से होते हैं। स्क्रीन पर आपको परिवर्तनशील साधन भी लिखे हुए हैं, स्थिर साधन लिखे हैं, अल्पकाल लिखा है, दीर्घकाल लिखा है। तो देखिए क्या होता है उत्पादन फलन के लिए साधनों का महत्व। मैं आपको बोल दूं कि उत्पादन फलन जो होता है तभी सही और उचित माना जाता है जब वह उत्पादन के दोनों प्रकार के साधनों में उचित संयोग को प्रस्तुत करके या प्रयोग करके उत्पादन की मात्रा को अधिकतम करने में सहायक हो सके। तभी तो एक कंपनी को, फर्म को अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सकता है। इसलिए उत्पादन फलन की दृष्टि से उत्पादन के साधनों को दो भागों में वर्गीकृत किया है, उत्पादन के परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन। तो देखिए, उत्पादन के परिवर्तनशील साधन क्या होते हैं। आप जानते हैं एक फर्म काम कर रही होती है। फर्म जो है दो समय में काम करती है। हम दो समय में बांट सकते हैं उसके कार्य को, अल्पकाल में और दीर्घकाल में। यदि मान लो फर्म को उत्पादन बढ़ाना है तो उसके पास ये दोनों ही अवधि रहेंगी, दोनों ही अवधियों के अनुसार वह कार्य करेगी। तो क्या होता है कि उत्पादन के परिवर्तनशील साधन वे होते हैं जिन्हें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने के लिए घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जैसे मजदूर हैं और कच्ची सामग्री है अर्थात कच्चा माल है और ईंधन, शक्ति, यातायात आदि ऐसे साधन है उत्पादन के जिनको हम कम समय में आसानी से कम या अधिक कर सकते हैं, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए इन साधनों को जो है उत्पादन के परिवर्तनशील साधन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए स्थिर साधन। स्थिर साधन आप जानते हैं फर्म बड़े स्तर पर कार्य कर रही होती है या किसी भी स्तर पर कार्य कर रही होती है तो फर्म के पास क्या होता है, एक प्लांट होता है। प्लांट के साथ साथ उसके पास एक निश्चित मात्रा में पूंजी लगी होती है उसकी क्षमता के अनुसार। और आप जानते हैं कि फर्म जो काम कर रही होती है उस फर्म के साथ साथ संगठन होता है। तो संगठन में क्या होता है, कुछ स्थायी स्टाफ होता है। स्थायी स्टाफ का मतलब होता है स्थायी कर्मचारी, अधिकारी होते हैं जिनको हम आसानी से शीघ्र कम या अधिक नहीं कर सकते, उनकी संख्या में कम या वृद्धि आसानी से नहीं कर सकते। इसलिए ही तो यहाँ पे स्टाफ को भी जो है स्थायी साधनों के रूप में रखा गया है। और प्लांट को तो आप जानते हैं, प्लांट है, भवन है इत्यादि, ये ऐसे साधन है उत्पादन के जिनको फर्म है ना आसानी से शीघ्र परिवर्तन नहीं कर सकती। अर्थात ना तो इनको बढ़ा सकती है आसानी से, ना इनको आसानी से घटा सकती है। इसलिए इन साधनों को क्या कहा है, उत्पादन के स्थायी साधन कहा है। तो आपको समझ में आ गया ना स्थायी साधन कौन से हैं। अपन भूमि का भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे भूमि है, भवन है, इस प्रकार के जो साधन है फर्म जो है इनको आसानी से ना तो बढ़ा सकती है ना घटा सकती, इसलिए ये फर्म के लिए स्थिर साधन माने गए। समझ में आ गया होगा आपको उत्पादन के कितने दो प्रकार के साधन हैं, परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन। अब इसके बाद देखिए आप लिखा हुआ है अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल आपको मालूम है कि उत्पादन फलन की दृष्टि से उत्पादन के लिए समय को या समय की इकाई को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अल्पकाल और दीर्घकाल। ये इसलिए विभाजित किया गया है साधनों के प्रयोग के आधार पर।
क्योंकि साधनों के प्रयोग जो है ना दो समय में जो है परिवर्तनशील हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसलिए साधनों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है समय को, दो भागों में, अल्पकाल और दीर्घकाल। अब आप समझ गए होंगे क्या है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि उत्पादन फलन की अवधारणा को समझने के पूर्व हमको अल्पकाल और दीर्घकाल को समझना आवश्यक है, क्योंकि अल्पकाल और दीर्घकाल ही साधनों के प्रयोग की अनुमति देते हैं। आप देखिए अल्पकाल क्या, अल्पकाल में एक फर्म जो है उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकती। आपको मालूम है, हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, अभी जस्ट मैंने बोला था कि अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि होगी, परिवर्तनशील साधनों को कभी बढ़ाया घटाया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्पकाल एक वह समय अवधि होती है फर्म के लिए कि वह अल्पकाल में केवल अपने परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में कमी या वृद्धि कर सकती है, कमी तो नहीं करेगी। अब मान लीजिए किसी फर्म को अल्पकाल में कम समय में अधिक लाभ कमाना है, तो अधिक लाभ कमाने के लिए वो क्या करेगी, उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना चाहेगी। उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको उत्पादन के साधनों की मात्रा में परिवर्तन करना पड़ेगा कि नहीं। जब उत्पादन के साधनों की मात्रा में परिवर्तन करने की बात आती है तो कौन से साधनों में परिवर्तन हो सकता है अल्पकाल में, कम समय में। स्थायी साधनों में तो परिवर्तन हो नहीं सकता, तो कौन से साधनों में परिवर्तन करना पड़ेगा, परिवर्तनशील साधनों में, जैसे श्रम है और कच्ची सामग्री है, ईंधन आदि इत्यादि। इन साधनों में परिवर्तन करके ही फर्म जो है अल्पकाल में अपने उत्पादन को बढ़ा पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अल्पकाल वह अवधि होती है जिसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्म केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि कर सकती है, स्थिर साधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं कर सकती है, क्योंकि फर्म के पास बहुत कम समय होता है। ठीक है, अब देखते हैं दीर्घकाल। दीर्घकाल का मतलब होता है बहुत अधिक समय होता है फर्म के पास। आप देख रहे हैं अभी कंपनियों के पास, जैसे कि फोन कंपनियां, मोबाइल कंपनियां हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास 5G लॉन्च करने के लिए बहुत सारा समय, कितने समय से आप लोग सुन रहे हैं कि 4G के बाद 5G आने वाली है, 6G आने वाली है। तो कंपनियों के पास इतना पर्याप्त समय था, दीर्घकाल था, लॉन्ग टर्म था कि फर्म में जो है अपने प्लांट है, उत्पादन है, अपनी टेक्निक है और अपनी पूंजी है, प्लांट, भूमि, भवन, सभी स्थायी साधनों में परिवर्तन करके उसने स्टॉक चालू कर दिया, उसने निर्माण चालू कर दिया मोबाइल फोन इत्यादि का। तो कहने का मतलब यह है कि दीर्घकाल इतनी समय अवधि अधिक होती है कि फर्म जो है अपने दोनों प्रकार के साधनों में परिवर्तन कर सकती है, स्थायी साधनों में और परिवर्तनशील साधनों में। परिवर्तनशील साधनों में तो आपको मालूम है किसी भी अवधि में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में जो है ना, स्थायी साधनों में या स्थिर साधनों में भी आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है और दोनों प्रकार के साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए ये दो साधन है, स्थिर और परिवर्तनशील साधन जो है दीर्घकाल और अल्पकाल के लिए अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं स्थिर और परिवर्तनशील साधन है, वही के वही जो मैंने आपको अपनी भाषा में बोलने का प्रयास किया, आपको स्क्रीन पर वही के वही दिख जाएंगे टॉपिक, तो आप उनको भी आसानी से पढ़ सकते हैं, उनके अनुसार भी आप जो है उसके आंसर्स लिख सकते हैं कॉपी में स्थायी रूप से। स्थिर साधन है और समय अवधि को भी बताया है स्क्रीन पर, पुनः अपने शब्दों में ही हम बोल सकते हैं। संक्षेप में भी लिखा है अल्पकाल में क्या होता है, दीर्घकाल में क्या संभव होता है। फिर देखिए आप क्या है अगले प्रश्न के रूप में, उत्पादन फलन के प्रकार। उत्पादन फलन के जो प्रकार हैं वो अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन बिल्कुल उसी प्रकार के हैं, आप ध्यान रखना, इनमें ज्यादा अंतर नहीं आएगा, आपको सुनने में एक जैसे लगेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या है उत्पादन फलन के प्रकार अल्पकालीन और दीर्घकालीन। देखिए आप अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन के लिए समय अवधि क्या होती है, कम होती है। उस समय कम अवधि में क्या होता है, उत्पादन फलन जो है विभिन्न साधनों और मात्रा के बीच जो है संयोग प्रस्तुत कर सकता है, जिसके कारण क्या होता है सभी साधनों में परिवर्तन कर पाना एक उत्पादक के लिए संभव तो नहीं होता है कम समय में कि वो परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा को परिवर्तित कर सके। अल्पकाल में तो वो क्या करेगा, केवल कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखेगा और कुछ साधनों की मात्रा को
परिवर्तित करके अब बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। अल्पकाल में उत्पादन फलन में उत्पादन के कुछ साधन यदि स्थिर रखे जाते हैं और कुछ परिवर्तनशील कर दिए जाते हैं, तो यह स्थिति जो होती है वही जो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को भी बताती है। ठीक है, इसलिए इसको परिवर्तनशील अनुपातों के नाम से भी जान सकते हैं हम। अब दीर्घकाल, दीर्घकाल में हमने पहले भी पढ़ लिया था। दीर्घकाल में फिर वही की वही बात है कि दीर्घकाल उत्पादन फलन में समय अवधि बहुत अधिक होती है, इसलिए इसमें साधनों का जो है दोनों प्रकार के साधन, स्थायी और परिवर्तनशील साधन, दोनों का एक उचित संयोग प्रस्तुत करके उत्पादन फलन के द्वारा हम अधिक से अधिक उत्पादन की मात्रा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। अब होता क्या है कि इतनी अधिक समय अवधि होने के कारण इन दोनों को जब इस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन का पैमाना क्या हो जाता है, पूर्णतः परिवर्तनशील रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पैमाने के प्रतिफल भी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए उत्पादन फलन के प्रकार हैं, हमने सभी पिक्चर्स को स्क्रीन पर प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार से आप उत्पादन फलन के प्रकार भी देख सकते हैं। धन्यवाद।